तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों हमने कल जो वीडियो अपलोड करी थी वो थी इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, इन दोनों पैटर्न को, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन दोनों पैटर्नों को इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो ये हमने दो कैंडल बना लिए हैं। कौन सी, ये हमारी कैंडल है बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये हमारी बेरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये हमारी दो कैंडल होगी। ये है हमारी क्या, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये हमारी बेरिश स्पिनिंग टॉप। मतलब ये हमारी ग्रीन, ये हमारी क्या है ग्रीन, ये हमारी क्या है रेड। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। अब समझाते हैं। देखो हमारी ये कहां पे ओपन हुई, हमारी यहां पे ओपन हुई कैंडल, ओपन, और यहां पे होगी क्लोज। ठीक है, यहां पे ओपन हुई, यहां पे क्लोज हो गई। देखो यहां पे हमारी कैंडल ओपन हुई। ठीक है, हमारा प्राइस ऊपर गया, मतलब प्राइस गया हमारा नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब क्या हो गए, सेलर हावी हो गए, प्राइस को नीचे लेके गए, फिर हमारे बायर हावी हो गए, प्राइस को इतना ऊपर लेके गए, फिर हमारे जो है सेलर हावी हो गए, फिर उन्होंने यहां पे प्राइस को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ऐसे ही यहां पे बेरिश स्पिनिंग टॉप पे, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ओपन, यहां पे हुई ओपन, अब क्लोज यहां पे गई। ठीक है, दोनों का हाई ये है, हाई और लो, इसका भी ये लो है, ये हाई है। ठीक है, ठीक है, यहां को भी मतलब यहां ओपन हुई, फिर बायर हावी हो गए, बायर और नीचे लेकर आए, फिर सेलर हावी हो गए। ठीक है, प्राइस को ऊपर लेके गए बायर, फिर सेलर ने लाके यहां पे ये क्लोज कर दिया प्राइस। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। अब समझाते हैं आगे को। देखो जो हमारी ये स्पिनिंग टॉप होती है, इसकी जो ये विक होती है, क्या विक, विक बोल दो या सेड बोल दो, ये एटलीस्ट 2x होनी चाहिए दोनों तरफ। इधर भी 2x होनी चाहिए, ठीक है, इधर भी 2x होनी चाहिए। मतलब इसकी विक बड़ी होनी चाहिए दोनों साइड, और बॉडी इसकी छोटी होनी चाहिए। देखो जैसे डोजी में होता है, डोजी में बॉडी कम होती है, पर इसमें स्पिनिंग टॉप में बॉडी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, ये क्या है, ये बॉडी है, बॉडी इसमें छोटी सी है। ठीक है, बिग 2x, देखो 3x भी होगी तो और भी अच्छा है, पर एटलीस्ट 2x तो होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर, 2x होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारा जो बुलिश है, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है, ये हमेशा कहां पे बनता है, ये बनता है बॉटम पे, बॉटम पे, ये बनता है हमारा बॉटम पे। ठीक है, और हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप है, ये बनता है हमेशा टॉप पे। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, हमारा जो बुलिश कैंडल स्टिक होंगे वो हमेशा बॉटम पे बनेंगे, गिरते ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, जब हमारा ट्रेंड डाउन चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड में बनेंगे हमारे बुलिश। ठीक है, और जब ट्रेंड ऊपर मतलब अपर ट्रेंड हो, ठीक है, टॉप पे बनेंगे हमारी बेरिश स्पिनिंग टॉप। यहां तक क्लियर। कोई भी कैंडल हो, बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम पे बनती है, बेरिश कैंडल हमेशा टॉप पे बनती है। यहां तक क्लियर। हमारी जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, वो कहां पे बनती है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी। ठीक है, यहां पे हमारी नीचे, यहां पे हमारी बनेंगी स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग टॉप।
बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है, यहां पे बनेगी। अब ये जो हमारा डाउन ट्रेंड है, ये इस डाउन ट्रेंड में जो अच्छा ट्रेंड पकड़ना है, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, अगर अच्छा पकड़ना है तो 20 कैंडल देखनी है। अगर लंबा मूव चाहिए तो 20 कैंडल, नहीं तो 7 से 8 कैंडल। तो अगर छोटा कैप्चर करना है तो 7 से 8 कैंडल तो आपको देखना ही देखना है, अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। अगर स्टॉक में करते हो तो 8 से 10 कैंडल देख लेना, पर अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हो तो 7 से 8 कैंडल आपको देखना जरूरी है, ठीक है। और हमारा जो मार्केट है वो कम से कम गिरना चाहिए 100 से 120 पॉइंट, ठीक है। हमारा ये जो ट्रेंड है, ये जो गिरना चाहिए वो कम से कम 100 से 120 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए, और 7 से 8 कैंडल तो एटलीस्ट बननी ही चाहिए, तब हमारा ये स्पिनिंग टॉप काम करेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दी बिक एटलीस्ट इसकी 2x होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ये हमारा था दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरी बात इसी तरीके से इसमें है स्पिनिंग टॉप में। स्पिनिंग टॉप में क्या है, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा हो, ठीक है, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ठीक है, यहां पे बना, ठीक है, यहां पे बन गया हमारा ये स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, ये हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। यहां में भी, इसी में भी ये अप ट्रेंड में भी 20 ही कैंडल होनी चाहिए, अच्छा मूव चाहिए तो, नहीं तो 7 से 8, ये जो नियम है ये भी इस पे लागू होता है, बट ये बनता है हमारा टॉप पे, ये बनता है हमारा बॉटम पे, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा दोनों पॉइंट दोनों के लिए क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट सुन लो। तीसरा पॉइंट में क्या है, हमारे जितने भी डाउन ट्रेंड में ये कैंडल है, 8 से 10 कैंडल हो या 20 कैंडल हो, इनका लो इससे हमारे स्पिनिंग टॉप के लो से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, सबसे नीचे लो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप का ही होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा। स्पिनिंग टॉप क्या करता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है, हमारे ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये डाउन ट्रेंड बन रहा है, उसके बाद यहां से बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा तीसरा पॉइंट, ये है इसका लो सबसे नीचा होना चाहिए। ये जो अगली कैंडल है, ये अगली कैंडल का लो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पे क्या है, इसका जो अगर हमारा अप ट्रेंड है, ये टॉप पे बनता है बेरिश स्पिनिंग टॉप, अप ट्रेंड पे भी इसका ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितनी भी 20 कैंडल हो, 8 से 10 कैंडल हो, ये कोई भी कैंडल इसका, इस बेरिश स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर हमारा बेरिश स्पिनिंग का टॉप, मतलब बेरिश स्पिनिंग कैंडल जो है, इसका हाई जो है सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। इससे जो अगले वाली, मैं देखो इन पॉइंटों को मैं हर कैंडल स्टिक पैटर्न में बता रहा हूं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में। ये पॉइंट को आपको जब तक मेरी ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको रट जाएंगे ये पॉइंट, कभी भी आप लाइव मार्केट में नुकसान नहीं करोगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके रट जाएंगे, इसलिए मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं इन पॉइंट को। हर कैंडल स्टिक पे ये पॉइंट लागू होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इससे अगली जो कैंडल है हमारी, वो इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप से ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो भी बुलिश। ये कैंडल हमारी देखो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, क्या बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अगली कैंडल हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप से अगली जो कैंडल ऊपर, उसकी बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये बॉडी विक नहीं, ये विक नहीं, ये बॉडी स्पिनिंग टॉप से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा था चौथा पॉइंट, ठीक है। इसमें भी, इसमें जो ये नीचे क्लोज होगी, ये अगर ये बेरिश स्पिनिंग टॉप में अप ट्रेंड को ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है ना नीचे की तरफ, तो जो अगली कैंडल बनेगी वो होनी चाहिए क्या, बेरिश। इसमें ये कैंडल अगली बुलिश होनी चाहिए, और इसमें बेरिश स्पिनिंग टॉप में होनी चाहिए बेरिश। जब भी तो अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, इसमें ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन, इसमें रेड, ठीक है। तभी हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप दोनों एग्जैक्टली काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट क्या है, हमारी जो ये बुलिश कैंडल बनी है,
बुलिश कैंडल ये हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इसका अगली कैंडल का जो कैंडल बनी है इसके हाई को ब्रेक किया है इसके का, वो छोटी होनी चाहिए। इसी तरीके ये जो बेरिश कैंडल बनी है वो बेरिश स्पिनिंग टॉप से बड़ी नहीं होनी चाहिए ये वाली कैंडल, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं हम अपने 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट क्या है हमारा? 6 पॉइंट ये है कि हमें एंट्री और स्टॉप लॉस कहां पे रखने हैं, ठीक है। अगली कैंडल है हमारी, देखो बेरिश पे बता देता हूं मैं, ठीक है। अगली कैंडल हमारी इसका ये जो दूसरी कैंडल है इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए, यहां पर हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद 1:1 या 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपका पैसा बनेगा, 100% बनेगा अगर इन सारे पॉइंटों को आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। अब देखो हमें कहां पे लगाना है, एसएल कहां पे लगाना है? एसएल हमारा यहां पे लगेगा, इसके जो लो है ना, लो से 5 पॉइंट पीछे। अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 5 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 7 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट नीचे। देखो अगर हम इस बेरिश स्पिनिंग जो कैंडल है इसके अगर हाई पर भी रखेंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं बता दूं आपको, देखो हमारा गलती से अगर हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा एसएल हिट होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि हमारे हाई पर जाके, उसको तो पता है सब कुछ, तो हाई पे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर इसके हाई से ही हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इसलिए अगर आप 5 पॉइंट पीछे लगाओगे ना, स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा पीछे रखोगे तो आपका जो ये 100% का रिस्क है ना, ये 50% हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका जो हाई है उससे थोड़ा सा 5 पॉइंट पीछे ही अपना एसएल रखना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये हमारा छठा पॉइंट था, एसएल हमें जो इसका लो है, मतलब इसका हाई है बेरिश स्पिनिंग टॉप का, इसके 5 पॉइंट पीछे रखना है, ठीक है। एसएल थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर आपकी इन्वेस्टमेंट पैसा आपका सेफ रहेगा, ठीक है, रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो। इसी तरीके इसमें अगली कैंडल बनेगी यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप में, इसमें बुलिश स्पिनिंग टॉप में अगली कैंडल बनेगी यहाँ पे, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा यहाँ पे एंट्री लेनी है, 1:2 का आप टारगेट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टारगेट 1:2 का हो, नहीं समझे, जैसे 1:2 का ये टारगेट बना दिया, ठीक है। अगर ये प्राइस 1:2 तक जैसे 200 का है, ठीक है, 200 का प्राइस है हमारा, 1:2 कब होगा? जब हमारा 200 प्राइस पहुंच जाएगा, पर हम उसे अपने रेंज से अकॉर्डिंग, जैसे 195 पे भी हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है 200 पे प्राइस पहुंच जाएगा, 1:2 का पूरा ही वो मतलब जो हमने सेट किया है टारगेट वहां तक पहुंचेगा जब भी हमको प्रॉफिट बुक करना है। अगर हमें 95 या 190 पे भी अगर हमारा प्राइस पहुंच जाता है तो हमें टारगेट बुक कर लेना है, ठीक है, वो एक सीमा होती है उसकी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एंट्री लेनी है, एसएल कहां लगाना है? इसके लो पे नहीं, इसके लो से 5 पॉइंट नीचे लगाना है, ठीक है, तभी हमारा ये बुलिश स्पिनिंग टॉप काम करेगा। यहीं पे हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप जो कैंडल स्टिक है वो काम करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको 6 पॉइंट आपके क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर किसी का जो भी कमेंट करेगा हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि ये जानकारी आप तक ही सीमित ना रहे और सभी लोगों के पास भी पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।